नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स बाय तंवर सर में। आज अपने आरपीएफ कांस्टेबल 2025 का एग्ज़ाम हुआ 2 मार्च को। ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन है जो जीके जीएस के बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 10 मिनट की वीडियो साथियों पूरी देखना। और आपका एग्ज़ाम कब है वो कमेंट करके बताइए। देखो, पहला प्रश्न दे रखा था कि भारत के प्रधानमंत्री के सलाहकार की मृत्यु 69 वर्ष की हुई थी, वह कौन थे? पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष और शीर्ष अर्थशास्त्री विवेक देबरॉय का 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया। प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार थे साथियों। निम्न में से शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 29A। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, वापिस रिपीट हो सकता है। मालवा का पठार किस नदी के किनारे है? चंबल, बेतवा, काली सिंध, केन, पार्वती, शिप्रा, गंभीर, छोटी काली सिंध जैसी नदियाँ बहती है। मालवा का पठार इन नदियों के किनारे हैं साथियों। ब्रिटिश के द्वारा दिल्ली पर पुनः कब्जा कब किया गया था? 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर पुनः कब्जा किया गया था। 1857 के भारतीय विद्रोह को दबाने के लिए किया गया था साथियों। अगला प्रश्न देखिए कि भारत को चीन से कौन सा दर्रा जोड़ता है? नाथुला का दर्रा भी जोड़ता है, अगिल दर्रा और काराकोरम। ये तीनों दर्रे जो चीन से जोड़ते हैं साथियों, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखिए कि हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सा नंबर का अभ्यास हुआ था? तो हुआ था तीसरा संस्करण। कहाँ पे हुआ था? पुणे, महाराष्ट्र में। कब हुआ था? 8 से 21 नवंबर 2024 के बीच। साथियों, मैंने करंट अफेयर की वीडियो करवा रखी है, वो आप देख लेना एक बार। राजस्थान का गणगौर का त्यौहार कितने दिन तक चलता है? 16 से 18 दिन तक। ध्यान में रखना साथियों ये बात। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 में किस भाग में है? वह है भाग 3 में, 12 से 35। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42 का संबंध किससे है? काम की न्याय संगत मानवीय परिस्थितियों, मातृत्व राहत से जुड़ा हुआ साथियों, ध्यान में रखना ये बात। देखो, पंचवर्षीय योजना पे एक क्वेश्चन आ गया। मैंने बताया था पंचवर्षीय योजना, मैंने वीडियो बना रखी है, उससे एक प्रश्न पक्का आएगा। तो आप पंचवर्षीय योजना जनगणना पे वीडियो देख लेना। पंचवर्षीय योजना कौन तैयार करता है? नीति आयोग और योजना आयोग। जो भी ऑप्शन दिया हुआ है तो योजना आयोग, नीति आयोग दोनों ही सही है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे साथियों? 42वें संविधान संशोधन से हुआ था, सरदार स्वर्ण सिंह का। जगन्नाथपुरी का संबंध निम्न में से किससे है? वह रथ यात्रा से साथियों, ध्यान में रखना, रथ यात्रा। एलिफेंटा उत्सव हर साल किस महीने मनाया जाता है? फरवरी महीने में मनाया जाता है और महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ये बात ध्यान रखना। इसने पूछा किस महीने में, तो फरवरी। और साथ में ध्यान में रखना क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से राज्य मनाया जाता है, तो महाराष्ट्र में। इनमें से कौन सा पूर्वोत्तर राज्य का नृत्य नहीं है? छऊ। और छऊ नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है? झारखंड। ध्यान में रखना साथियों ये बात। नागर शैली में बने वल्लभी मंदिर का आकार कैसा है? वर्गाकार, वर्गाकार है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न था कि भारत में राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक की शुरुआत किस वर्ष हुई? 2021। आप बोलोगे 2021 में हुई थी, राइट ऑप्शन ये था। अल्टीमेट खो खो 2023 का विजेता कौन था? गुजरात जॉइंट्स, राइट ऑप्शन ये था साथियों। बस्तर का दुर्ग का संबंध किस राज्य से है? छत्तीसगढ़ से, ध्यान में रखना, छत्तीसगढ़ से है। संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये राइट ऑप्शन था। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के तहत संसद का गठन किया गया था? अनुच्छेद 79। जिन्होंने एग्ज़ाम दे लिया है वो ये मैच कर लेना कौन सा ऑप्शन सही था, और जिनका एग्ज़ाम आगे होने वाला है वो कमेंट करने कि इस तारीख को मेरा एग्ज़ाम है। भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा है? प्रथमा बैंक, ये था इसका राइट ऑप्शन। इनमें से कौन सा खरीफ फसल का उदाहरण है? देखो, धान था, मक्का, बाजरा, ज्वार, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, उड़द, तुअर, कुल्थी, जूट, सन, कपास, रागी सब्जियां। तो आज ऑप्शन में दिया हुआ था मक्का, तो मक्का आपका राइट ऑप्शन था। सोनू निगम को 2022 में पद्मश्री किस क्षेत्र में मिला था? ये था संगीत, ठीक है साथियों, ध्यान में रखना ये बात। और आपका एग्ज़ाम कब है साथियों, कमेंट करके बताइए कि इस तारीख को मेरा एग्ज़ाम है। और नेक्स्ट वीडियो अपनी जल्दी ही लेके आएंगे।